पर साहब वो भी कहा जाए करके न गड़बड़ होगा। और ये जो हर घर में योगी मोदी पैदा होगा जो ऐ चक्कर में मान लो काम थोड़ा धीमू पड़ गो। एक कविता का माध्यम से बताऊं मैं, अन साला के माँ आके हालत पतली होगी पंडिताई की। मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ कि अन साला के माँ आके हालत पतली होगी पंडिताई की। और पतड़ो देख बता दे दादा कहीं बैठे तांग सगाई की। ए मगो भाई छोरो के रहा है बोलो BA सगली पड़ वो छोरो दाम कमावा छुट्टी का और पूरा 52 तो तनख्या का ले 12-13 ओवर ड्यूटी का और सगड़ा पीसा घरा पुगा दे ओल सोल करे ना पाई की। और पतड़ो देख बता दे दादा क्या बैठे तान सगाई की। ये तो मैं भाई तू गल आई थी बताई तो थी। बोलो ते पिछली बार बताई जया मैं जोड़े का मैं माटी छटवा दी और बालाजी को रोट बोल दियो पितरा की प्रसादी बटवा दी और गुग्गा का करया गुलगुला सागोड़ी रात जगा दी माई की। और पतड़ो देख बता दे दादा क्या बैठे तान सगाई। वाह 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 वाह। बोलो जीजो जी रिश्तो भेजो और बिचोलो बापड़ो लेके आगो पर कीड़ा पड़ियो सत्यानाशी का जेठ बापड़ो चुग लिखागो। बोलो जीजो जी का जीजे रिश्तो भेजो बिचोलो बापड़ो लेके आगो पर कीड़ा पड़ियो सत्यानाशी का जेठ बापड़ो चुगली खागो। और मारा गोलूड़ा को पापा मानने को ना पाछे भी ओढ़ बटावा भाई की। और पतड़ो देख बता दे दादा क्या बैठे तान सगाई। वाह। बोलो भाभी ने फोन करो है भाभी ने फोन करो है। वह बोलियो नाको मैं प्याऊंगी छोरो तो छोटो ही है पंडित जी पर माँ जी न्यू घर में मर जाऊंगी। अरे बादू ने कुण बन्नी दे दे बादू ने कुण बन्नी दे दे या बात समझ कविताई की। और पतड़ो देख बता दे दादा क्या बैठे तान सगाई की। गुरुजी कविता करा जरूर हाँ लेकिन कवि माने को ना बाणु तारा के समझ में आओगी। मैं सूरजगढ़ मोड़ सागन से ही रोड पर हूँ तो मेरा सामने मकान है नौरंग जी का माली का बराबर में है रोहतास पूनिया का। तो मैं दिन के ही पहले दूध लावन जान लाग रहा हूँ और नौरंग जी को कुत्तो खुल के न और मेरे कुत्तो खागो तो रोहतास पूनियो घर हूँ निकल के आयो। मैंने न्यू कौन पूछे भाई कुत्तो कितनों खागो कोई दांत लाग गा के वो नौरंग का घर गयो सीधो। बोलो रहो नौरंग तेरा गिंडक ने बांध ले आज यो कभी न खाए तड़के का मानस ने भी खास कर मारी यह गति है। मैं थाने बताऊं ये हमारा गुरु जी हमारा भाई बड़ा सावन साहब तो नौर भादरा चले गया उठे ये गीत गावे सावन की आई बहार और सावन गावर तो जोरदार ताली बजाओ नगेंद्र जी का। मेरा नई सरकार से निवेदन है कि फूफा समाज पर तरस खाया जा और एक फूफा विकास प्राधिकरण कानून बनाया जाए। वाह वाह वाह। और 2 मिनट में मेरे रोल में आऊं हूँ कि छंद सोरठे दोहे कविताएं खूब सुनी होंगी कोई मधुर नहीं गाता है और दिल का दर्द फिसल कर बस ओठों पर आ जाता है। इसी का नाम कविता है। मनोरंजन का विषय नहीं मैं दिल की गहराई हूँ। गुरुदेव आपको समर्पित करता हूँ कि कविता कह रही है कि मनोरंजन का विषय नहीं मैं दिल की गहराई हूँ। आंखों बहती करुणा हूँ मैं ही मंगल धुन सहनाई हूँ। योग साधना से लिखी हुई शब्द ब्रह्म की परछाई हूँ और मत कर अपमान मेरा निष्काम काम में आई हूँ। मंसू के नंगे नर्तन से खड़ी लाचार कविता है और धर्म सनातन के तन का हर श्रृंगार कविता है और मात शारदे का अनुपमी उपहार कविता है। वाह 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 वाह। और कविता एक कवि से भी कह रही है कि तू अल्फाजों को मत बेच लेखनी को आजाद कर। कुरुक्षेत्र में केशव बन अर्जुन का विषाद हर बख्शीश नहीं तू शीश दे निज धर्म को याद कर शब्द शस्त्र को साध कर कवि तू सिंहनाद कर। वाह 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 नगेंद्र जी वाह। अंधकार यूं बढ़ता रहा तो ये गगन साफ नहीं होगा पीढ़ियां थूकेंगी तुझ पर ये गुनाह माफ नहीं होगा। वाह। और कविता क्या है कि अंधकार के बीच जले कविता वो ज्योति है और पर्दों के बेपर्दा क्या जाने कविता क्या होती है। कविता को मनोरंजन का विषय मान लिया मित्रों। कविता मनोरंजन का विषय नहीं है। और क्यों लिखनी पड़ती है कविता
कि सिंह झुंड को गिद्दड़ जब बार बार धमकाता है, कोई पुछल तारा खुद को उल्का पिंड बताता है, जुगनू भरी दोपहरी में जब सूरज बन जाता है, तब भीतर का मानव मुझको नोच नोच कर खाता है कि नगेंद्र शर्मा तू कवि का फर्ज अदा कर, ये तेरी जिम्मेदारी है, और देश चले तू खामोश रहे, ये धर्म नहीं गद्दारी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सच्ची कविता सिंहासन के गुणगान नहीं लिखती, सच्ची कविता सिंहासन के गुणगान नहीं लिखती, और राम धरा पर रावण की यशगान नहीं लिखती, खुदगर्जी के समझौतों को वरदान नहीं लिखती, और बारूद पर खड़ी कविता मीठी तान नहीं लिखती। वाह, वंदे मातरम का गायन वीरों की अमर कविता है, और सीमा पर शत्रु से लड़ता सैनिक का ठर करता है। वाह वाह। कुलदीप सिंह राव के माता पिता यहाँ पर विराजमान हैं। उस बेटे के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जब मार लिया गया था और जब उसकी डेड बॉडी घर पे आई, उसका मृत शरीर घर पे आया, तब उसके सिर गर्दन के मतलब ये शीश नहीं था। तब चर्चा होती है कि आखिर उसका शीश कहाँ गया होगा। तब उसकी बहन आकर के बताती है, कवि सुरेंद्र भदौरिया की 4 पंक्तियां कहता हूं कि वो कह रही है कि आंचल का अनुराग कोई जब गठरी में घर आता है, आंचल का अनुराग कोई जब गठरी में घर आता है, सूरज चंदा शोक जताते नभ आंखें भर लाता है, प्राणदान की पावन गाथा कौन भले लिख पाता है, और कलम कविता दोनों रोती हाथ मेरा रुक जाता है। अमन पुजारी नेक इरादे निष्ठा पर था दाग नहीं, अमर तिरंगा और चला तू ताजों का मोहताज नहीं। एक बार उस शहीद के सम्मान में तो वो बहन कह रही है क्या कि दादी की दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, कि दादी की दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, त्योहार राखी का बार बार विसराया है, और भाभी भैया तो मेरा जन्म से भुलक कर उसी आदत को आज फिर से दोहराया है, और जाते समय मैया की आशीष भूला, आते समय रण में अपना शीश भूला। वाह वाह वाह। उस चीज को